बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर उन पर कब्जा करने की होड़ है। हर राजनीतिक दल बाबा साहेब पर अपना अधिकार जता रहा है। कोई उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है तो किसी का दावा है कि उसने बाबा साहेब को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाई। लेकिन हकीकत क्या यही है या फिर उनके नाम पर वोट की राजनीति हो रही है? आज शायद ही किसी दल में इतनी नैतिकता बची है जो उनके विचारों को आगे बढ़ा सके। एक ये बड़ा मौका है कि 125 साल उनकी जयंती की हो रही है और इसलिए ये मौका बड़ा हो जाता है, तो उल्लास का मौका है। देश भर में होना चाहिए, सिर्फ एक तबके में नहीं। लेकिन जब राजनीतिक परिदृश्य में देखता हूँ तो मुझे इस जयंती के मौके पर निराशा ज़्यादा होती है। ये ठीक है कि पब्लिक स्पेस में अगर आप इस वक्त दिल्ली में घूम रहे होंगे तो बहुत जगह पर आपको अंबेडकर की तस्वीरें दिखेंगी, होर्डिंग दिखेगी, जहाँ पर कभी दूसरे किस्म के नायकों की तस्वीरें होती थीं, दूसरे नायकों की तस्वीरें होती थी या दूसरे नेताओं की तस्वीरें होती थीं, वहाँ पर आज अंबेडकर की तस्वीर है। रेडियो पे अंबेडकर के बारे में चर्चा हो रही है, टीवी के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अंबेडकर के बारे में तो चर्चा हो ही जाती थी हमेशा। लेकिन निराशा इसलिए है कि जब अंबेडकर दलितों की बात कर रहे थे तब उनके आसपास कोई बड़ा दलित नेता नहीं था, सक्रिय दलित नेता। आज जब सब अंबेडकर की बात कर रहे हैं तो आज कोई दलित नेता नहीं है इस देश में। दलित सांसद हैं, बहुत तरह के सांसद हैं, हर पार्टी में सांसद हैं, उनकी संख्या निश्चित है। उस निश्चित संख्या से कभी ज़्यादा दलित सांसद नहीं हुए, कभी अपवाद स्वरूप हुए होंगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत सारे दलित विधायक हैं, उन सब की आवाज़, उन सब के चेहरे मुझे कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो क्या अंबेडकर ने क्या चीज़ पे खुश होते अगर आज वो होते तो, कि उनके जन्मदिन पर चारों तरफ केक कट रहे हैं? बाबा साहेब लोकतंत्र के सच्चे सिपाही थे। वो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को सबसे अहम मानते थे। खासकर वो उन लोगों की भागीदारी के पक्षधर थे जो हमेशा से हाशिए पर रहे हैं। लेकिन आज हर राजनीतिक दल में राजशाही है, जनता से वो कटते जा रहे हैं। इसलिए 125वीं जयंती जो है वो अंबेडकर के लिए एक बड़ी चुनौती है कि क्या अंबेडकर के लिए रह पाएंगे, बच पाएंगे, या सब अपना अपना हिस्सा उनमें से उस मूर्ति से उठा कर जाएगा, फिर अलग एक मूर्ति बनाएगा और कहेगा कि अंबेडकर के लिए हमने ये किया, हमने एक मकान बनाया है, हमने स्मारक बनाया है, हमने ये किया है और हमने वो किया है। लेकिन जो समाज के हालात हैं वो तो सर कुछ बदले नहीं हैं। लेकिन अभी भी जिनके हाथ में ताकत है वो जाति के सवाल को लेकर बिल्कुल नहीं बदले हैं। नहीं तो इतनी हिंसा, इतनी नफ़रत आखिर कैसे बची रह गई है? मैं यही समझना चाहता हूँ कि अगर आज अंबेडकर को सब कोई अपना रहा है, सब कोई जश्न मना रहा है, तो क्या आज ही मुझे कोई बता सकता है कि वो सारी चीज़ें गायब हो गई हैं जिनके खिलाफ़ कोई अंबेडकर बनता है, जिनके खिलाफ़ कोई अंबेडकर पैदा होता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम किस लिए जश्न मना रहे हैं? हमें तो कायदे से उनके जन्मदिन पर किसी एक बड़े सभा स्थल में जाना चाहिए, सभी लोगों को, सभी पार्टियों को, और सर झुका के जाना चाहिए कि हम आज आपका जन्मदिन मनाने आए हैं, लेकिन सही में हम उस जात पात को नहीं तोड़ पाए हैं। और इस तरह की नौटंकी बंद कीजिए कि किसी के घर जाके खा लिए तो उससे जात पात दूर हो गया, या किसी को घर बुला के खिला लिए तो बहुत ज़्यादा प्रतीकों से बचना चाहिए, इन सारी चीज़ों से। इससे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अभी भी हमारा समाज मूलतः एक जातिवादी समाज है और उसको लेकर उसके अंदर इतनी हिंसा भरी हुई है कि आप आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप बस खड़ा रहिए, ऐसी खबरें आप तक चल के पहुंच जाती हैं। इसलिए अब लोगों को देखना पड़ेगा कि ये हम जिस व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं, क्या हम उसके उत्तराधिकारी हैं? कौन मना रहा है? जो मना रहा है, क्या उसने अंबेडकर के सिद्धांतों पर कभी चला है? कभी उसने अपनी पार्टी के भीतर या दूसरी पार्टी में हो रहे ऐसे जातिगत अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है? या सिर्फ चूँकि वो उनका प्रसार है, वो एक ऐसे नायक के रूप में बचे हुए हैं आज़ादी के दौर के, जिनकी मूर्तियां लोगों के घर में मिल जाती हैं, जिनकी तस्वीरें लोगों के घर के दरवाजे पे मिल जाते हैं। अब नेताओं की नज़र ये है कि ये एक सोने की खान है जो हर किसी के घर में है, तो क्यों ना एक पोस्टर लगा के अंबेडकर भक्त बना जाए। लोकतंत्र में ऐसा लगता है जैसे पार्टियों पर राजतंत्र हावी है। आज के हालात में कोई भी राजनीतिक दल शायद ही धार्मिक कट्टरता के खिलाफ बात करती है। आज हम क्यों सुनते हैं, जब 125वीं जयंती मना रहे हैं, तब क्यों सुनते हैं कि एक लड़की की हत्या सिर्फ उसके दलित होने की वजह से कर दी जाती है? तब हम क्यों सुनते हैं कि जब कोई लड़का रोहित वेमुला ये लिख के मरता है कि मेरा पैदा होना ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है,
है ना, दुर्घटना है एक तरह से, है ना, एक दुखद दुर्घटना है। क्यों लिखना पड़ता है? क्यों आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि दूल्हा जा रहा है घोड़े पर और उसे हेलमेट लगा कर जाना चाहिए, जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश की घटना थी, राजस्थान से घटना आ जाती है, बिहार से घटना आ जाती है कि लोग जाते हैं, एक ख़ास उच्च जाति के लोग जाते हैं, दलितों का घर जला जाते हैं। दुश्मनी में कोई किसी का घर जलाए, मुझे तो वो बात तब भी समझ में नहीं आती है कि व्यवस्था के होने के बावजूद किसी की हिम्मत कैसे होती है। लेकिन ये शर्म की बात है कि जाति की वजह से वो ये मान लेता है कि वो हमसे कमज़ोर है, तो हम उसको घोड़ी पर चढ़ते हुए दूल्हे को उतार सकते हैं, उसके घर को जला सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि जिन शोषित और पिछड़ों की सामाजिक और आर्थिक आज़ादी की बात बाबा साहब करते थे, वो आज कहाँ हैं? एक ऐसा नायक है हमारी मौजूदा राजनीति में जो नहीं होने के बावजूद, अपनी दुनिया में नहीं होने के बावजूद, अपनी मूर्तियों से, अपने नीले कोट से एक बहुत बड़े तबके के दिलों को छू जाता है। इसलिए सब जाकर उस मूर्ति को पूजा करने लगे हैं। जो मूर्ति पूजा का विरोधी व्यक्ति है, उसे लोग मूर्तियों में बदल रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं अम्बेडकर के। तो पार्टी दफ्तर से बाहर पार्टी के तमाम पोस्टरों में आपको अम्बेडकर नज़र आएंगे। सच सच बोलिए, क्या किसी पार्टी के मुख्यालय के भीतर अम्बेडकर नज़र आते हैं? और नज़र आते हैं तो 125वीं जयंती पर ही क्यों? वो साल भर, पिछले 10 साल से, 20 साल से, आने वाले 50 साल में क्यों नहीं नज़र आते? तो जितनी मेहनत आपने उनकी एक खूबसूरत मूर्ति बनाने में की है, जितनी मेहनत आपने एक बहुत बेहतरीन तस्वीर बनाने में की है, क्या उतनी मेहनत आपने उनके विचारों पर चलने के लिए की है? क्या कौन है ऐसा नेता जो दलित नहीं है, जो खड़ा होकर बोले कि ये हिंदुत्व की हिंदुत्व की अपनी समस्याएं हैं, हिंदू धर्म की इन बुराइयों की वजह से हमें ये शर्म करनी चाहिए कि समाज के इतने बड़े तबके को हाशिए पर रहना पड़ता है? कौन है ऐसा नेता? मैं तो नहीं जानता हूँ, मैंने तो किसी को सुना नहीं है किसी को बोलते हुए। यही सुनता हूँ कि एक ओबीसी या अति ओबीसी को अध्यक्ष बना दिया गया है, ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा। यही सुनता हूँ कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन एक अति ओबीसी मुख्यमंत्री होगा या पार्टी अध्यक्ष होगा। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जातिवाद को तोड़ने की बात कौन कर रहा है? सहमति के स्तर पर तो कोई विरोध नहीं करता, सब कहते हैं हाँ जी ये सहमत है, लेकिन कोई प्रयास कर रहा है? हर पार्टी जातीय नफा नुकसान का हिसाब किताब करती दिख रही है। ऐसे में वो मुद्दे गायब हो गए हैं जो लोकतंत्र के लिए जरूरी है। महिलाओं के हालात में सुधार के लिए कोई आवाज नहीं उठती दिख रही। राजनीतिक दल बस सत्ता पाने का अड्डा बन गया है। क्या लोगों ने अपना विवेक स्थगित कर दिया है, तख्ती पर रख दिया है? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सचमुच उन्हें दिन में टॉर्च लगा कर दिखाने की ज़रूरत है? कौन है जो बात कर सकता है अम्बेडकर के उत्तराधिकारी के रूप में? मुझे कोई ऐसा राजनीतिक दल नज़र नहीं आता है। अब सबके पास विज्ञापन का पैसा है तो बना लें। अगर विज्ञापनों से अम्बेडकर सबके हो सकते हैं तो कर लीजिए। फिर वो तो है नहीं मना करने के लिए कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ। हर राजनीति का काम अम्बेडकर के खिलाफ होता है, चूँकि लोग अम्बेडकर से डरते हैं। ये मैंने देखा है कि हमारे नेता चाहे किसी भी दल के, उनको डर लगता है तो इस एक नेता से डर लगता है कि उनके बारे में बात करते समय, उनके बारे में कुछ कहते समय वो डरते ज़रूर हैं। वो डर का कारण यही है कि अभी भी अम्बेडकर की प्रतिमा, उनकी तस्वीरें लाखों करोड़ों घरों में हैं। सिर्फ बाहर मैदान में नहीं है, पार्क में नहीं है, घरों में भी हैं। तो उनको डर लगता है कि कहीं कुछ मामला गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन क्या वो यकीन के साथ ऐसा कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता यकीन। एक मौका है इसलिए कह रहे हैं। अभी तो 4 दिन पहले वो किसी और नायक का मना रहे थे, फिर 4 दिन बाद किसी और नायक का जन्मदिन मनाएंगे। तो एक तरह से ये एक चल रहा है, देश में दौर चल रहा है नायकों के जन्मदिन का। तो ठीक है, ये नहीं भी मनाते तब भी लाखों लोग बाबा साहब का जन्मदिन तो मना ही रहे थे, उनकी जयंती तो मना ही रहे। तब कहाँ थे इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल वाले? जब लोग रातों को 14 अप्रैल की रात, मध्य रात्रि को 13 अप्रैल को जब 12 बजता था, अपनी छतों पर मोमबत्तियाँ जलाते थे, गांव-गांव में लाखों कार्यक्रम होता था, तब ये कहाँ थे सारे राजनीतिक दल वाले? आज ही क्यों नज़र आ रहे हैं? ये तो सोचना पड़ेगा ना कि हम किसकी जयंती मना रहे हैं। हम अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, अम्बेडकर जी के लिए मना रहे हैं, या अलग अलग राजनीतिक दल इसलिए मना रहे हैं कि इनके मनाने से हमें फ़ायदा होने वाला है? हर राजनीतिक दल पर परिवार या किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष का कब्जा है। लोकतंत्र में शोषित और पिछड़ों की भागीदारी सिर्फ वोट देने तक रह गई है। आज किस पार्टी के दलित नेता को दलित नेता के रूप में आप में जानते हैं? आप मुझे बताइए।
दलित सांसद हमेशा समाज कल्याण मंत्री क्यों बनता है? वो रक्षा मंत्री क्यों नहीं बनता है? वो वित्त मंत्री क्यों नहीं बनता है? वो विदेश मंत्री क्यों नहीं बनता है? वो कानून मंत्री क्यों नहीं बनता है? मैंने तो कोई अध्ययन नहीं किया, आपको अध्ययन करना चाहिए कि क्या जितने दलित सांसद हैं उनमें से कोई लॉ नहीं पढ़ा होगा, कोई अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा होगा? क्या वो तो अगर किसी दलित सांसद को ही समाज कल्याण मंत्री बनाने के लिए वो मंत्रालय रखा हुआ है तो सबसे पहले किसी सरकार को उस मंत्रालय को भंग कर देना चाहिए कि हम क्यों रखेंगे उसको। कि जहां एक दलित प्रतिभा किसी भी पार्टी में हो सकती है, वो क्या जाकर वहीं पहुंचेगी, वहीं उसका अंत हो जाएगा? या फिर चुनाव से पहले उसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? जब चुनाव 6 महीना रह जाते हैं, 1 महीना रह जाते हैं, तब लोगों को याद आती है कि आप उसको बना रहे हैं। तो सीधा बात है कि आप उसका ये जात पात का जो एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है ना, कि हमारे जात पात और आपका जात पात दे दो यार, कुछ मिल के हम वोट बैंक बन जाते हैं, कुछ मिल के तुम वोट बैंक बन जाओ, कितने लोगों को उन बातों को प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है। नेतृत्व के स्तर पर आने की बात तो दूर, उनकी रोजमर्रा की मुश्किलें तक दूर नहीं हो रही है। ऐसे में लोकतंत्र में उनकी सीधी भागीदारी एक छलावा ही है। राजनीतिक नेतृत्व कहाँ है? वो राजनीतिक कार्यक्रम क्यों नहीं है? अम्बेडकर जयंती राजनीतिक कार्यक्रम क्यों नहीं है? जब मैं ये सवाल करता हूँ तो मेरा मतलब ये है कि कहाँ कौन नेता ऐसा नज़र आ रहा है जो जातिवादी इस हिंसा के खिलाफ खड़ा होकर बोलता हो? कौन है जो जाकर उसे सामना करना चाहता हो? कौन ऐसा सांसद है जो जाकर अपने गांव देहात में खड़ा होकर कहना चाहता हो कि इन दीवारों को गिराइए, तोड़िए? ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो ठीक है, थोड़ी निराशा तो होती है कि राजनीतिक संस्कृति के रूप में आज मुझे अम्बेडकर नज़र नहीं आते हैं। सांस्कृतिक रूप में मुझे अम्बेडकर तो हर जगह नज़र आते हैं। बाबा साहब ने भारत में लोकतंत्र की नींव रखी और एक सशक्त संविधान दिया। उन्होंने संविधान के जरिए सबके लिए बराबर मौके की बात कही। लेकिन आज शायद ही ऐसा हो रहा है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे पीछे खड़े लोग आज भी पीछे ही हैं। कोई उनकी सूध लेने वाला नहीं है। उनके हाथ में सत्ता सौंपने की बात तो बस दूर की कहानी ही लगती है। 14 अप्रैल को बाबा साहब की 125वीं जयंती है। इसके मौके पर आप देखेंगे तो हर राजनीतिक दल ने जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए हैं, अपने अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि वो कौन सा दल है जो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहा है? क्या किसी पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वो बाबा साहब के जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, जिस समाज की वो भलाई की बात कर रहे थे, उस समाज के लिए वो काम करे? जिस तरह से बाबा साहब कट्टरता पर, जातिवाद पर खुलकर बोलते थे, क्या कोई पार्टी उससे बचने की कोशिश कर रही है? क्या उस तरह से अब काम करती है? बस एक होड़ सी लगी है कि किसी तरह से बाबा साहब के तस्वीरों को, बाबा साहब को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाए। कैमरामैन इमरान अली बेग के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।